ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अनादिकाल से यह जीव अज्ञानता की वजह से अर्थात अपने स्वरूप का, स्वभाव का, अपनी आत्मा के अस्तित्व के होने पने का ज्ञान नहीं होने की वजह से, यहाँ ज्ञान का अर्थ बराबर समझने का प्रयास करना है। बाहर से तो सभी को ज्ञान है कि इस शरीर में आत्मा नाम की, जीव नाम की कोई वस्तु रहती है, जो निकल जाने के बाद यह देह मुर्दा हो जाता है, कुछ काम का नहीं रहता। परंतु जिन्हें आत्मा और अनात्मा का ज्ञान के साथ श्रद्धान नहीं है, और वह श्रद्धान सिर्फ और सिर्फ भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मैं आत्मा ही हूँ, देखना जानना अर्थात ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, और मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। मैं अपने से अपने लिए अपने में हूँ, और पर से निरपेक्ष ऐसा तत्व मुझ आत्मा को पर द्रव्य की, पर भावों की अंश मात्र भी जरूरत नहीं। ऐसा जब दृढ़ निर्णय होता है, श्रद्धान होता है, और यह श्रद्धान निरंतर भेद विज्ञान के अभ्यास के अलावा और कोई दूसरे उपाय से हो नहीं सकता। स्वपर का भेद विज्ञान, स्व समय और पर समय को जानकर मानकर उसका सहर्ष स्वीकार कर परवश और स्ववश, जो नियम सार जी में आचार्य कुंद देव ने बताने का प्रयास किया है, ऐसे परवशता से छूटकर जो स्व के वश में है, ऐसे अपने स्वभाव का आधार लेकर यदि उसमें ही स्थिर हुआ जाए, अनंत काल के लिए उसी में लीन हुआ जाए, तो जीव अनंत गुणी कर्मों का क्षय करके पर्याय में मोक्ष को प्रकट कर सकता है। सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष तीनों एक समय की अवस्था मात्र है। मैं इतने अवस्था मात्र जितना नहीं हूँ, मैं तो सारी अवस्थाओं से, पर्यायों से पार परिपूर्ण अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण घनपिंड द्रव्य वो मैं हूँ। ऐसी मैं अपने स्वयं के अस्तित्व के निर्णय से, श्रद्धान से जीव धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकता है। यही सच्चा धर्म है। और जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है, उनकी समस्त क्रियाएं केवल शरीर शोषण की ही रह जाती है। और ऐसा जीव जिसने सिर्फ मन वचन काया के आधार पर के आधार पर धर्म की स्थापना की है,
अर्थात अशुभ में तो अंश मात्र भी धर्म नहीं, परंतु जिन्होंने मात्र पूजा पाठ क्रियाएं इत्यादि में धर्म की स्थापना की है और जिनका उपयोग अपनी आत्मा की तरफ, अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ नहीं है, ऐसे क्रिया जड़वादी जीवों के लिए, या जो सिर्फ आत्मा 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 की बातें तो कर रहे हैं परंतु मोह माया से, संसार से छूट नहीं पा रहे हैं, ऐसे शुष्क ज्ञानी जीवों के लिए ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। व्यवहार निश्चय का यथोचित समन्वय करके अपने स्वभाव और स्वरूप की लीनता, जिसे सम्यक चारित्र कहा, और यह सम्यक चारित्र मिथ्या दृष्टि के कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है और तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र से अपने को मोक्ष मार्गी मानने का अहंकार त्याग कर अपने आत्महित के मार्ग में लगना चाहिए। मात्र सुनकर पढ़कर नहीं, सुनना पढ़ना तो बहुत हो जाता है, सालों से सुन रहे हैं, लेकिन जीव का करना रह जाता है, अर्थात आचरण में लाना रह जाता है। जो प्रयोग विचारों के द्वारा, चिंतन के द्वारा, निरंतर अभ्यास और रटन के द्वारा जो उपयोग परद्रव्य परभावों में जा रहा है, वहाँ से अपने दृष्टि को हटाकर निरंतर जानन 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 जानने वाला, जो निरंतर जानने में आ रहा है। कौन जानने में आ रहा है? जानने वाला ही जानने में आ रहा है। आज दिन तक मैंने परद्रव्य परभावों को जाना नहीं, जान सकता नहीं। जानने में भले आ जाए, क्योंकि स्वपर प्रकाशक ऐसा मेरा स्वभाव है, परंतु स्वपर प्रकाशक का अर्थ पर को जानना ऐसा नहीं है। पर प्रकाशित हो रहा है, लेकिन दृष्टि कहाँ है? ज्ञान का विषय परद्रव्य परभाव भले बन जाए, परंतु दृष्टि का विषय निरंतर अपना ध्रुव त्रिकाली चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही बनना चाहिए। ये साधना हुई, और ऐसी साधना करने वाला साधक मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। इसलिए मोक्ष मार्ग में स्थित वे हैं जो सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी हैं और जिन्हें सम्यक चारित्र के पालन करने की चटपटी है, झंकना है, रुचि है। रुचि किसे कहा? कि जिसमें रुचि हो उसे अन्य में अरुचि होती है। अर्थात जिसे मोक्ष मार्ग में रुचि है, उसे नियम से अपने आत्मा के प्रति, अपने स्वरूप और स्वभाव के प्रति रुचि होती ही होती है, होनी ही चाहिए। और जब स्वरूप और स्वभाव की, अपने आत्मा की जिसे रुचि है, मोक्ष मार्ग की जिसे रुचि है, उसे नियम से संसार में अरुचि होती ही होती है। इसलिए ज्ञान का फल वैराग्य, वीरति बताया। संसार की असारता, क्षणभंगुरता, विनाशता और अपने आत्मा की जो अविनाशी है, अरूपी है, नित्य निरंजन निराकार है, ऐसे चारित्र पालन में जिसे झंकना है, यहाँ चारित्र का अर्थ आत्मरमणता से लेना है। व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र।
व्यवहार चारित्र साधन है और निश्चय चारित्र साध्य है। साध्य के लक्ष्य से जो साधन हो वह व्यवहार है, बाकी तो व्यवहाराभास है। जिस साधन में अर्थात क्रिया में, भावनाओं में आत्मा न हो, स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य न हो, वह मोक्ष का मार्ग कैसे हो सकता है। इसलिए जो अचारित्र दशा में अपनी हीनता स्वीकार करते हैं, चारित्र की महिमा को जानते व मानते हैं, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती क्या कह रहे हैं? अचारित्र दशा में अपनी हीनता स्वीकार करते हैं, अर्थात बाहर के देशवीरती या अणुव्रत या 11 प्रतिमा आदि 5वें गुणस्थानक में या 6ठे गुणस्थानक में महाव्रत, 28 मूल गुणों का पालन इत्यादि व्यवहार की अपेक्षा से जो नहीं कर पा रहे हैं, अभी वैसा शरीर नहीं मिला है, तो उस अपेक्षा से अपनी हीनता को स्वीकार करते हैं और जितना हो सके उतना पालन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात वीरती नहीं है, परंतु दृष्टि जिनकी सम्यक हो गई है, जिसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा या स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, वह भी मोक्ष मार्गी है। और भेद विज्ञान की महिमा को धारण कर जो व्रत, संयम, नियम आदि पालते हैं, ऐसे श्रावक और महाव्रती साधु, भावलिंगी मुनिराज यह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले जीव है। तो अपनी योग्यता को समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रयास हो सके इस मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। मात्र पुरुषार्थ नहीं कहा, सत्य अर्थात तीव्र, वास्तविक, ऊपर ऊपर दिखावे वाला नहीं। किसको दिखाना है? यहाँ किसी का सर्टिफिकेट मिल जाए या न मिल जाए कोई लेना देना नहीं है। अपना स्वयं का सर्टिफिकेट स्वयं के लिए काफ़ी है। स्वयं भीतर झांक के देखो, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। हमारी दृष्टि तो दूसरों में लगी हुई है, कौन क्या कर रहा है और कौन कहाँ है। अरे क्या लेना देना हमें उसे, जिसका जो जाने। यहाँ तो पूरा पक्का स्वार्थी होने की बात आती है। स्व का अर्थ ही अपना काम कर लो, पतले गली से निकल जाओ। ये संसार रूपी बाढ़ इतनी तेज गति से बह रही है, न हम इसे रोक सकते हैं न इसके खिलाफ जा सकते हैं। चुपचाप वहाँ से बाहर आकर किनारे पे बैठ जाना है और अपना काम कर लेना है। ये भी व्यवहार की अपेक्षा से कथन हुआ। अरे बैठना क्या, मैं तो किनारे पर ही हूँ। आज दिन तक मैं पर द्रव्य पर भाव रूप हुआ ही नहीं। कर्म आज दिन तक मुझे छुए तक नहीं, तो मैं कर्म रूप हो कैसे सकता हूँ। ऐसा दृढ़ निर्णय जिसका हो जाता है, वह जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े बगैर कैसे रह सकता है। और ऐसा जीव संसार में कैसे रह सकता है, जिसे काजल की कोठड़ी कहा। ऐसा संसार जहाँ पांव रखने से पाप है, और ऐसे संसार की तरफ देखना ही जहर है। एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करे ज्ञानी पुरुषों के। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव व्रत, चारित्र, नियम आदि के को तिरस्कार दृष्टि से नहीं देखते, उनका भी आदर करते हैं। लेकिन क्या, लेकिन
जितना आदर अपने स्वरूप और स्वभाव का होता है, उतना आदर अन्य किसी का नहीं होता। अनादर नहीं होता, परंतु आदर भी एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव का। और यही तो साधना है। आज दिन तक जीव ने अपने स्वयं की महिमा लाने का प्रयास नहीं किया। मंदिर जी में गया तो परमात्मा की महिमा आई, साधु संतों के पास गया तो उनकी महिमा आई। अरे केवली परमात्मा के आगे समोसरण में भी हम जाके आ गए तो उस समोसरण की परमात्मा की महिमा तो की, लेकिन वो परमात्मा जिसकी महिमा कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिशा निर्देश कर रहे हैं, ऐसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ की, निज आत्मा की, अपने स्वरूप और स्वभाव की महिमा आज दिन तक नहीं की। इस संसार का तीनों लोक में, तीनों काल में सर्वोत्कृष्ट ऐसी वस्तु कोई है तो वो मैं स्वयं हूँ, निज आत्मा। क्योंकि परमात्मा भी जिसको देखकर परमात्मा बने, पर्याय में परमात्मापन प्रकट हुआ किसके आधार पर? स्वयं की आत्मा में जब लीन हुए अनंत काल के लिए, तब बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा पद को उन्होंने प्रकट किया। कहीं बाहर से नहीं लाना है, भीतर में ही पड़ा है केवल ज्ञान। सब कुछ सिर्फ उसे प्रकट करने का मार्ग है। इसलिए मार्ग बाहर नहीं, स्वयं के भीतर। भीतर यानी शरीर में भी खोजते मत बैठ जाना। कहीं सिर के अंदर की, छाती के अंदर की, पेट के अंदर की, पाँव के अंदर, कहीं अंदर नहीं है। इस देह देवालय में विराजमान यह चैतन्य स्वभावी त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा जो मैं हूँ, बस अपने होने पने का, अपने अस्तित्व का सहर्ष स्वीकार करना है। इसलिए अपने भूमिका के अनुसार व्रत, महाव्रत आदि का आदर होता है, किंतु अध्यात्म को ही जीवन में उतारते हैं तथा आत्मरमण रूप निश्चय चारित्र को ही जो स्वीकार करते हैं, वही साक्षात मोक्ष मार्ग के अधिकारी बनते हैं। जो लोग इस जिनागम के रहस्य के ज्ञाता नहीं हैं, वे केवल परमात्मा के भजन, बाह्य व्रताचरण में मगन हैं और इन शुभ कार्यों से मुक्ति मानते हैं। इन शुभ कार्यों का निषेध नहीं है, परंतु यह मानकर चलो कि यह पुण्यबंध के कार्य है, किंतु मोक्ष का पथ पुण्य पाप से संपूर्णतः भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र, ऐसे चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त हो सकता है। वही साध्य है, वही साधना है, वही आराध्य है। ध्याता ध्यान ध्येय की एक रूपता, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की एक रूपता का नाम ही सच्चा धर्म है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को धर्ममय बनाने का, अर्थात आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महानवर, पाऊँ पद निर्वाण।
निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।